Everyone, so this video is about expected cutoff. वैसे I was not thinking of making this video because एक दो दिन में रिजल्ट आने ही वाला है, but people have been asking continuously कि what can be the expected cutoff. So let's see क्या हो सकता है. मैंने जो करके देखा, there are around तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं: doable, guessable एंड थर्ड इज़ रॉन्ग. तीन कैटेगरी में हमारे क्वेश्चन आएंगे. डुएबल की कैटेगरी में मैंने जो देखा अराउंड 45 क्वेश्चंस वर देयर, तो यू कैन कंसिडर कि 45 क्वेश्चन जो है दे वर लाइक इजी टू मीडियम रेंज एंड दे कुड हैव बीन डन. देन गेसेबल की कैटेगरी में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, जिसमें थोड़ा सा हम इधर उधर दिमाग को करके वी कुड हैव डन इट. ओके, तो इन दैट केस अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. देन रॉन्ग हम कैसे देखेंगे? हम मान के चलते हैं कि एनी बडी इज़ डूइंग अराउंड 75 क्वेश्चंस लोग यूजुअली करते हैं. तो उसमें से अगर आप 45 माइनस 55, सपोज वी कैन टेक लाइक 54 क्वेश्चंस किसी ने किए हैं, सो दिस वुड कम अराउंड 21 क्वेश्चंस. एज यू नो ऑन एवरेज इतने क्वेश्चंस आपके गलत होते ही होते हैं. तो अगर हम मान के चलते हैं 54 क्वेश्चंस किसी ने सही किए हैं इंटू 2 मार्क्स, सो दैट वुड कम अराउंड 108 मार्क्स. और जो गलत वाले हैं अगर हम उसको देखें तो 21 इंटू 2 इंटू 1/3 नेगेटिव का, दैट विल कम अराउंड 3 7 जो 21 7 2 जा 14, तो -14. तो मान के अगर देखें तो ये कितना आएगा हमारा, दिस विल कम अराउंड 94. सो दिस इज़ द आइडियल केस सिनारियो कि किसी ने 75 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से उसके 54 सही हुए हैं और साथ में सिर्फ 21 ही गलत हुए हैं. बट दैट्स नॉट यूजुअली द केस. क्योंकि होता क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर है हमारा सी सैट का. इस बार का जो पेपर था दैट वाज टफर देन लास्ट टाइम, बिकॉज इसमें जो एक चीज़ आ गई है जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई हैव नो आइडिया कि वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज देयर, जबकि वो जीएस में ऑलरेडी आ चुका है और जीएस में ही हमेशा आया है सी सेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज सी सेट इज समथिंग क्वालिफाइंग. सो दैट शुड हैव बीन इक्वल फॉर एवरीबडी, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, दैट शुड हैव बीन इक्वल. लेकिन यहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक आने से आपको समझ में आ ही रहा होगा किसको एज मिल गया है. तो इसकी वजह से क्या होगा, लास्ट जो एग्ज़ाम था APPSCCE 2020, उसमें अराउंड 1700 लोगों ने क्वालिफाई किया था सी सेट का एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू आर वेरी वेल अवेयर कि इस बार का जो सी सेट है दैट इज़ टफर. सो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी. सो आई बिलीव कि अराउंड 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे कट ऑफ में जाएगा, बिकॉज ऑफ मतलब ये क्वालिफाइंग नंबर मुझे इस बार लगता है कि थोड़ा और नीचे जा सकता है कंसिडरिंग द टफनेस ऑफ सी सेट. और जब भी सी सेट टफ होता है हमने देखा है यूपीएससी का कट ऑफ भी 75 चला गया था एक बार, 75 या 80 समथिंग इस तरीके से चला गया था. जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शायद 80 गया था. ओके, तो कट ऑफ डाउन जाती है. हाँ, 80 के अराउंड गया था. सो व्हेन यूजुअली अगर यूपीएससी का 90 होता है तो वहाँ पे 80 के आसपास चला गया. सो आई सॉ अ डिप ऑफ अराउंड 10 मार्क्स इन दैट केस. EWS का 75 गया था. EWS यूजुअली 86 के आसपास होता है, 86 87. सो अराउंड 10 to 11 मार्क्स का डिप होता है. सो यहाँ पे अगर हम 94 में 10 मार्क्स का डिप मान के चलें सी सेट को मुश्किल मानते हुए, सो इट विल कम अराउंड 84. तो व्हाट आई बिलीव दैट इट कैन बी 84 प्लस माइनस 2 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स. सो मेरा ये मानना है दैट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैन बी समवेयर बिटवीन 82 to 87. दिस इज़ वॉट आई थिंक इज़ गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. बट ये मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मतलब जो मैंने आज तक ट्रेंड्स देखे हैं, यूपीएससी के ट्रेंड, APPCS का ट्रेंड. तो दिस आई बिलीव वुड बी समवेयर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. बाकी हम देखते हैं, 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है. ओके, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इन केस यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड समबडी एल्स लुकिंग फॉर जॉब, देन हम लोग वापस से अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे जो हम पहले करते थे, जॉब्स दिस वीक. उसमें हम क्या करते हैं, जॉब्स दिस वीक में हर सैटरडे एक 10 मिनट्स की वीडियो आएगी एवरी सैटरडे, जिसमें क्या होगा
उस वीक की सारी जॉब सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जिस्ट करती है उनके बारे में डिटेल्स दी होंगी। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको उनका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा उन सभी जॉब्स का। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर जॉब और समबडी एल्स यू नो इज़ लुकिंग फॉर जॉब, यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस चैनल, बिकॉज 2025 से हम वापस से अपना जॉब्स दिस वीक इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, वेयर एवरी सैटरडे और संडे वी विल बी पुटिंग details of all the jobs that are available or that were notified that week. Thank you so much. All the best for your exam. See you.